हेलो एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 11th क्लास यामी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे सारे के सारे सवाल लगभग हम डिटेल में देखेंगे। जहाँ पे भी पॉसिबल है डिटेल बताना वहाँ पे हम बताएंगे, ताकि गोइंग फॉरवर्ड जो भी बच्चा एग्ज़ाम दे उसको मैक्सिमम फ़ायदा हो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने नोट्स बना करके चलें, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे रहे हैं लाइक AMU या BHU, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। इसी से मिलते जुलते सवाल वहाँ पे मतलब आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, विच कंट्री प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पे नंबर 1 पे तो देखिए होता है फ्रांस, सॉरी अमेरिका ओवरऑल, USA नंबर 1 पे होता है और नंबर 2 पे आता है फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका फ्रांस आंसर बन जाएगा और चाइना इसके बाद आता है फ्रांस के। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में 30% ऑफ टोटल वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर जो है वो अकेला USA जनरेट करता है। उसके बाद नंबर आता है फ्रांस का। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इन द वर्ल्ड। बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी अमेरिका नंबर 1 पे है। यहाँ पे दिया है कि अमेरिका, यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी इंक्रीज द वाटर एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम। तो वाटर एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम मतलब जिसमें पानी की बर्बादी कम से कम हो, ऐसा इरीगेशन सिस्टम। तो बाय अप्लाइंग ड्रिप इरीगेशन मेथड ये बेस्ट रहेगा, इसमें पानी की बर्बादी मिनिमम होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ रिमूविंग डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर यूजिंग फिल्टर्स। अगर हम फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन, अदरवाइज इवापोरेशन भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन इसने फिल्टर की बात कर दी, इसलिए फिल्ट्रेशन ही एकमात्र सिर्फ एक बचा हुआ ऑप्शन है। 5th नंबर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा किसने यूनियन बजट प्रेजेंट किया है, तो ये थे हमारे मोरारजी देसाई, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आप जानते हो फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट प्रेजेंट करता है लोकसभा में। क्लियर, तो मोरारजी देसाई हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाद में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। 6 नंबर देखिए, बच्चे द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल इन द इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कौन सा है इनमें से। फ्रेश वाटर मतलब जिसमें गंदगी या नमक की क्वांटिटी कम होती है। इसमें आपके तालाब, कुएं, लेक्स यानी झीलें और नदियाँ आती हैं। क्लियर, तो लार्जेस्ट सोर्स क्या है, लार्जेस्ट सोर्स है ग्राउंड वाटर। और अगर हम वर्ल्ड ओवर बात करें तो ग्राउंड वाटर की जो क्वांटिटी है लगभग 180 मीटर गहरी लेक का जो वॉल्यूम बनेगा, उतना वॉल्यूम अर्थ के पास वाटर का है। क्लियर, पूरी दुनिया में अगर हम 180 मीटर गहरी लेक बना लें तो उसमें जो वाटर आएगा उतना ही वाटर ज़मीन के अंदर है एज ए ग्राउंड वाटर। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी फॉर ऑल हाउसेज। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब आप कभी छत पे पानी पड़ता है आपकी बरसात के दिनों में, तो उस पानी को अगर आप मैनेज कर लो पाइप के थ्रू और कहीं टैंक वगैरह में जाकर ले जाकर स्टोर कर दो, तो वो जो प्रोसेस है ये कहलाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तमिलनाडु ने ये कंपलसरी कर दिया कि आप अपने छत के पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, अदरवाइज़ वो नालियों से सड़कों से होता हुआ फिर किसी गंदे नाले में जाकर के या नदी में जाकर गिर जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, उसका हम कोई यूज़ नहीं कर पाते, जबकि वो काफ़ी अच्छी प्योर फॉर्म होती है वाटर की, रेन वाटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर टी कल्टिवेशन। कंट्री की बात हो रही है, टी कल्टिवेशन में सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है और कितना है। तो सबसे ज़्यादा एरिया तो इंडिया के पास ही है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 28.3%। ठीक है, लेकिन टी प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे होता है केनिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे होता है केनिया के बाद चाइना, तीसरे नंबर पे होता है श्रीलंका, हमने सिर्फ श्रीलंका इसको, और चौथे नंबर पे होता है इंडिया। क्लियर, ये है आपका ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ का जुड़वा प्लेनेट कौन सा है, या अर्थ की बहन, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं हम हिंदी में अगर हम बात करें तो ये है आपका वीनस, या हिंदी में इसको कहेंगे शुक्र, क्योंकि इसका शेप साइज तकरीबन और जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो भी अर्थ के बराबर है। अब देखिए नेक्स्ट ईयर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हम अब कौन से प्लेनेट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम वीनस पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तक इसरो का हमारे वीनस पे जाने का प्लान है, उस पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर सबसे ज़्यादा किन दो स्टेट्स के पास हैं कुल मिला करके, तो बिहार और उड़ीसा मिला करके ये दो स्टेट्स लार्जेस्ट
डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर रखते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम वेयर डिड द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड। तो कौन सी कहाँ से हमें जो है ओल्डेस्ट रॉक्स मतलब चट्टानी मिली हैं, तो ये धारवाड़ रीजन कर्नाटक का है, वहाँ से हमें ओल्डेस्ट रॉक्स मिली हैं। अगर आप ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की बात करो तो ये कौन सी है, अरावली है। और अगर न्यूएस्ट की बात करें तो ये हिमालय। उस पर भी सवाल आते हैं, इसलिए हमने ये एडिशनल फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा किस फसल की बुआई होती है यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो ये है राइस। चाइना के बाद हम नंबर 2 प्रोड्यूसर है दुनिया के अंदर राइस के। विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन। सैफरॉन जो बनता है वो एक खास पौधा है, उससे बनता है, और उसका जो वर्तिकाग्र है उससे बनता है, स्टिग्मा कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही केसर बनता है, उत्पादित होता है। 14 नंबर देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड। तो फॉरेस्ट कवर के मामले में देखिए, अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हम एरिया ओवरऑल देखें तो एमपी में सबसे बड़ा एरिया है जो कि फॉरेस्ट कवर करता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो होता है वो ओवरऑल मिज़ोरम होता है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, AR लिख रहे हैं हम इसको, और उसके बाद अदर स्टेट्स आते हैं लाइक मेघालय, ME से रिप्रेजेंट किया हमने इसको, और उसके बाद मणिपुर, MN, और इसके बाद आता है नागालैंड। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो कि परसेंटेज वाइज सबसे ऊपर हैं फॉरेस्ट कवर के मामले में। लेकिन ओवरऑल एरिया की अगर हम बात करें तो MP नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग ऑफ टोटल टाइडल एनर्जी इन इंडिया। तो टाइडल एनर्जी की जो पॉसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा है वो गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंपात भी इसको कहा जाता है, और ये गुजरात के आसपास का एरिया है, समुद्री एरिया, वहाँ पे ये गल्फ ऑफ कैम्बे पड़ता है। आप समझते हो गल्फ क्या कहलाती है। नेक्स्ट 16 नंबर कहता है, विच द फॉलोइंग हैड सेट अप द रिफाइनरीज ऑफ मथुरा, डिगबॉय एंड पानीपत। तो किस कंपनी की रिफाइनरीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ऑप्शन डी आपका इस से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। तो इंडिया के पास जो टोटल अर्थ सरफेस का एरिया है उसको अगर हम देखें तो ये 2.4% है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज देखें इंडिया में तो ये अप्रोक्सीमेटली 16.5 है, मोटे तौर पर बता रहे हैं हम आपको, एग्जैक्ट नहीं है। 18 नंबर देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया। तो इंडिया में इरीगेटेड लैंड कितने % है हमारे पास, तो ये है अप्रोक्सीमेटली 35%, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो यहाँ पे देखिए खेतरी बहुत ही फेमस राजस्थान में एक खान है जिसे तांबे के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ दरीवो, ये दोनों एरिया जो हैं वो तांबे के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। इनमें से नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा है ये बताना है। तो कॉटन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल लगता है, हालांकि टोमेटो सॉस आप देखिए क्या कहेंगे इसको, इसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होती है, लेकिन कॉटन जो है वो प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट की ज़रूरत नहीं होती। टेक्सटाइल में भी हम कई बार कुछ मिला करके केमिकल्स वगैरह और उससे धागा तैयार करते हैं, फिर जो है कपड़ा तैयार होता है। ओके, तो आई गेस ये है, बट आई एम नॉट श्योर 100% यही आंसर होगा। इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना क्या है आपकी राय, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा टिल जामिया गिव्स आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डिनोट द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग वंस रीजन। तो रीजन को प्रमोट करना कहलाता है रीजनलिज्म, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज नहीं है। तो कम्युनलिज्म मतलब कहना चाहिए क्या, कौन सा वाद होता है, कम्युनिटी साम्राज्य संप्रदायवाद, सॉरी हिंदी में संप्रदायवाद कहते हैं इसको, और करप्ट लीडर, तो ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इलिटरेट सिटीजन भी चैलेंज है, लेकिन EVM अच्छा हो सकता है अगर उसका ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो इसके अंदर फिर और कोई बुराई नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा सुनने में नहीं आया। बहुत बार आरोप लगते हैं EVM से छेड़छाड़ के और सरकारें बनने के बिगड़ने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से डेमोक्रेसी क्वालिफिकेशन नहीं है, कौन सी। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे बेस्ट है, पीपल शुड नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट। नहीं पूछा ना, ठीक, क्योंकि लोगों को क्वेश्चन तो करना चाहिए, लोकतंत्र की ये पहली शर्त है। जहाँ क्वेश्चन नहीं होगा वहाँ लोग पूछ नहीं पाएंगे, जहाँ पूछ नहीं पाएंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, तो वो डेमोक्रेसी की इस बात की हो गई। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड।
डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस टाइम पे जो है वो डेमोक्रेसी ही है, सिर्फ कुछ जगहों पर छोड़ करके जहाँ पे मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है। हालांकि कई बार जो लार्जेस्ट कहना चाहिए डेमोक्रेसी जैसे इंडिया है, यहाँ पे भी आरोप लगते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस को फ्रीडम नहीं है, मीडिया बिक चुका है, जैसे जैसे आरोप यहाँ लगते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे सूडो डेमोक्रेसीज भी हैं, उनमें सबसे ऊपर आते हैं रसिया, जहाँ पे सुना जाता है कि बिल्कुल भी मीडिया को हक नहीं कि ढंग का बोलने का। बहुत ही कम चीज़ें जो सरकार के फेवर में आती हैं सिर्फ वही मीडिया में ली जाती हैं और वही मीडिया दिखाता है। ऐसे ही चाइना में आरोप लगता है, उनको भी अच्छी डेमोक्रेसी तो नहीं माना जाता। हाल फिलहाल में इंडिया में भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन मार्क देखने में आए हैं, विदेशी मीडिया ने बहुत क्वेश्चन मार्क्स इंडिया पे भी लगाए हैं, लेकिन साथ ही साथ इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता रहा है पहले से ही। तो क्वेश्चन पर काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंट फ्रॉम द स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी। तो देखिए क्या हमें मिलता है यहाँ से, क्या क्लियर है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, यानी कि डेमोक्रेसी होगी तो डेवलपमेंट साथ साथ चलेगा। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो डेवलपमेंट की बात करना बेईमानी एक तरह से है। क्लियर था, ऑप्शन ए इज मोस्ट सुटेबल एंड बेस्ट ऑप्शन। 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू द एथनिक टेंशन बिटवीन सर्ब्स एंड अल्बेनियंस। तो ये दो एथनिक ग्रुप्स थे यूगोस्लाविया में, जिनकी वजह से यूगोस्लाविया टूट गया। क्लियर, इससे पहले यूगोस्लाविया एक कंप्लीट नेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप। तो ये कहाँ से आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगल सिटीजनशिप इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, हम सवाल नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश्ड। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, तो 6 दिसंबर 1946 को बनी थी। 2 साल 11 महीने के 18 दिन के टाइम में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना दिया था। 29 देखिए, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड गारंटीड राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये था स्वीडन, जिसने बहुत पहले 1766 में ही ये कानून बना दिया था। इसका बाद नंबर आता है फिनलैंड का, जिसने 1951 में ये कानून बनाया। 30 नंबर, पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो ये था राजस्थान। और इसके फ़ौरन बाद, इसके बाद दूसरा नंबर शायद एक ही डेट में लगा था, लेकिन पहला नंबर राजस्थान को दिया था, दूसरा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट 31, इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेष टू रिजाइन। अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो किसको अपना इस्तीफा देंगे, तो ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, नोट कर लीजिए, तो फिर वो किसको देंगे इस्तीफा, वो प्रेसिडेंट को देंगे। दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा अपॉइंटमेंट नहीं करते, लोकसभा के स्पीकर को वो अपॉइंट नहीं करते। ये लोकसभा में उसका इलेक्शन होता है, उसके बाद उसका चुनाव होता है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP का क्या है पर्पज़ इसमें इंक्लूड करने का। तो देखिए यहाँ पे, टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34, हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिसमिस द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज 35, लक्षद्वीप जो है वो किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है, किसके न्याय क्षेत्र में आता है, तो ये आता है केरला हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 नंबर, लोकसभा में और राज्यसभा में कितने कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकते हैं। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। 2 और 12 ऑप्शन डी सही है आपका। नेक्स्ट चलिए, हु हैड प्रोवाइडेड पावरफुल थ्योरेटिकल बैकिंग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। तो ये थे आपके जेरी बेंथम, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 38, वेयर डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट। तो कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी डेमोक्रेसी, इन ग्रीक। एंशिएंट ग्रीक में सबसे पहले डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए थे। नेक्स्ट आप देखिए, हु अप्रूव्ड द फलूदा किट मेड बाय द टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने फलूदा किट एक बनाई है जो कि कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, तो वो किसने अप्रूव किए, ये अप्रूव करता है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, और यही अप्रूव करता है वैक्सीन का कहना चाहिए, वैक्सीन को अप्रूवल करता है। और साथ ही साथ उससे पहले जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनको भी यही अप्रूव करता है कि हाँ ये सही है या नहीं है। 40 नंबर, ए 100-day मिशन कैंपेन टू प्रोवाइड पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई इन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किए, तो ये जल जीवन मिशन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। और इसके तहत हर एक घर में, हाउस होल्ड में पीने का पानी पहुँचाने का गवर्नमेंट का टारगेट है सन 2024 तक। ये टारगेट बहुत पूछी जाती है, इसलिए हमने आपको ये बताना जरूरी है। 41,
आर ग्रीन नाम से एक किट बनाई है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। ये किसने बनाई है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है और ये RT-PCR किट भी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड हाईली प्योरीफाइड एंटीसेरा फॉर कोविड-19। तो ये आपका ICMR है इसमें एक तो, और एक और कंपनी है। कौन सी है वो कंपनी? ये आपकी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। क्लियर? ICMR फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 43 विच टेक्नोलॉजी कंपनी है लॉन्च द कैंपेन नेम्ड मेकर स्मॉल स्ट्रॉन्ग। तो ये है गूगल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 44, फ्लिपकार्ट एंड विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी है लॉन्च इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। तो ये है आपका, चूँकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है तो ये आपकी है बजाज अलायंस। अदरवाइज इसने और कई कंपनीज के साथ भी टाई अप किया है डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसने कोविड-19 के कवर के लिए ICICI लोम्बार्ड से टाई अप किया। इगॉन रेलिगेयर से भी इसने टाइप किया, लेकिन वो आप कमेंट करके बताइए किस लिए टाइप किया, कौन सा प्रोडक्ट ये ऑनलाइन सेल करेगा। अगला देखिए 45 नंबर कहता है विच कंट्री हैज़ लॉन्च प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट 150 मिलियन रैपिड कोविड-19 किट्स। कोविड-19 किट्स तो ये था USA। एक ट्रम्प बड़बोले ने ये घोषणा की हुई है जिसके सिटीजन्स को आज तक वैक्सीन नहीं मिली है। क्लियर? 46 देखिए, इन द ईयर 2020 ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल है अनाउंस टू क्विट फ्रॉम विच कंट्री। तो इसने इंडिया छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि सरकार ने इसके तमाम ऑफिस पे ED के छापे लगवा करके इसके तमाम खाते बंद करा दिए, जिसकी वजह से अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। क्या ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानवाधिकार संस्था है, जहाँ पे कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन होता है वहाँ पे जो है ये अपनी रिपोर्ट में उसको उजागर करती है और फिर दुनिया में उस कंट्री की बहुत बदनामी होती है। ऐसा ही कुछ इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी हुआ, जिसकी वजह से ये फैसला गवर्नमेंट को लेना पड़ा। गवर्नमेंट के साथ इनका विवाद था कि गवर्नमेंट हमें तंग कर रही है। ओके, कुछ ऐसा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ लगे। 47 विच वर्जन ऑफ स्वयं ऑनलाइन पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया। तो ये था 2.0, जनवरी 2020 में ये लॉन्च हुआ है। 48 फर्स्ट टू स्टेट इन इंडिया विच एस्टेब्लिश पंचायती राज इन 1900। तो ये थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको इसके बारे में बताया था। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। 49 कहता है डिड नॉट हैव टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनलिज्म ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन इट्स टेरिटरी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो इसका क्या हो सकता है? इसलिए ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप आंसर करिए इसका क्या आएगा। आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे ये अभी समझ में आ नहीं रहा। 50 नंबर देखिए, विच इनोवेशन ब्रॉट टुगेदर ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के सारे एस्पेक्ट को कौन सा साथ लाया, कौन सा इनोवेशन था? तो ये था रेल रोड का, रेलों का बीच ही जाना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 51, प्रिंट रिवोल्यूशन से क्या मतलब है? तो ये होता है शिफ्ट फ्रॉम हैंड राइटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है फ्रॉम विच प्लेस डिड मार्को पोलो ब्रिंग नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू इटली। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो लाया था ये मार्को पोलो 1295 जब ये चाइना से लौटा, 1295 तब ये इटली ले गया था। तो ऑप्शन ए इज राइट। 53 विच द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर राइटिंग एंड आइडियाज। तो ये था रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ऑप्शन सी इज योर आंसर। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी। तो ये सवाल भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस तरह से 2 सवाल हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं। आपको आता है तो इसका आंसर करिए, हमें ये समझ नहीं आ रहा फिलहाल, जब टाइम मिलेगा तो इसको भी देख लेंगे। व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कब एग्जिस्टेंस में आया? तो ये आया था 1 जनवरी 1995। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका पुराना नाम क्या है? गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। कई बार पुराना नाम भी पूछ लेता है, इसलिए आपको बताना जरूरी समझा हमने। 56 हु ऑर्गेनाइज द अर्थ समिट, सेव द अर्थ समिट, या खाली अर्थ समिट भी इसको कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज किया था UNCED ने। कहाँ पे किया था? ये रियो में 1992 में, 1992 में। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा था। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 विच कंट्री ऑफिशियली असिस्टेड जर्मनी अगेंस्ट रशिया वाइल रिमेनिंग न्यूट्रल। न्यूट्रल तो था वो कंट्री, लेकिन फिर भी उसने जर्मनी को हेल्प किया, और ये कंट्री था आपका स्वीडन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सॉरी ये स्पेन था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं। नेक्स्ट देखिए 58 कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन
पब्लिशेज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 59 व्हेन वाज द यूनिटी प्रपोजल फॉर पीस एक्सेप्टेड इन जनरल असेंबली, कब एक्सेप्ट हुआ था? 3 नवंबर 1950 को एक्सेप्ट हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ है 59 में नहीं ठीक है। ओके 60 हुज पार्ट वाज गांधी जी दांडी मार्च, तो गांधी जी का दांडी मार्च जो पार्ट था वो किसका था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने 1930 में किया था। तो ऑप्शन ए सही हो गया। 61 ओके सॉरी इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह, तो सत्याग्रह के दौरान वो कब अरेस्ट हुए? देखिए सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका में अरेस्ट हुए थे और ये था 10 जनवरी 1908। उसके बाद जब वो इंडिया लौटे तो इंडिया लौटने के बाद वो पहली बार अरेस्ट हुए थे 1922 में, और डेट क्या थी? मार्च 10 मार्च 1922। ओके नाउ 62 व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड, तो 1906 में ढाका में बनी थी। इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे सबसे पहले? आप कमेंट करके बताइए, आधा तो हमने बता ही दिया इन तक आपको। 63 देखिए इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसका ऑर्डर बताना है। सबसे पहले वो कहाँ फैला, उसके बाद कहाँ फैला, उसके बाद कहाँ फैला। तो देखिए लखनऊ में सबसे पहले, उसके बाद कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद। ठीक सीधे है, लखनऊ से हम इलाहाबाद जाते हैं, बीच में कानपुर पड़ता है। ठीक है, तो वही ऑर्डर है 213। ऑप्शन सी सही है। 64 व्हेन वाज द पेंडेमिक डिजीज बिल पास इन राज्यसभा, तो ये था राज्यसभा में 19 सितंबर 2020 को, उसी दिन ये पास हो गया था। 65 हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये थे महबूबुल हक पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ये डेवलप किया था। 66 हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे पूरा नाम उसका नहीं दिया, तो यूनाइटेड नेशन आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए, हालांकि डाउटफुल है, देखते हैं क्या कहता है जामिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट, लेकिन अगर गलत देगा आंसर तो फिर आप चेंज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट ग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कौन करता है ये? तो ये आपका करता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 68 विच फ्रूट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर एग्रीकल्चर इन इंडिया, कौन सा फ्रूट है ये? तो ये है ऑप्शन डी आपका सही, मैंगो। अब देखिए बड़ा टफ सा सवाल पूछा है, आप लोग लेवल पर बहुत ही टफ आने जाएगा क्योंकि ये जल्दी से आता नहीं कहीं। व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एस्टेब्लिश, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा और डेट थी 1 जनवरी 1965। इसके अलावा 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ था जरा आप बताना कमेंट करके। और फिर एक और सवाल आपके लिए ये है कि 1 जनवरी 2015 को क्या बना था। ठीक है 75 विच द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस इन इंडिया मोर देन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सारी कंट्री से ज़्यादा, तो ये अपने आप में रॉन्ग सवाल है। देखिए कॉटन में भी हम नंबर 2 हैं आई गेस, शुगर केन में तो नंबर 2 है नहीं, नंबर 2 से भी शायद नीचे होंगे, 2 या 3 पे हैं शुगर केन में। एनीवे राइस में नंबर 2 है, बीट नंबर 2 है। ओके तो हम किसी में इनमें से नंबर 1 पे तो नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सबको सॉरी क्वेश्चन तो अपने आप में ये रॉन्ग है, इसका आंसर जो भी आएगा वो आएगा, बट इसका नंबर सबको मिलना चाहिए। 71 विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, तो सार्क का मेंबर इनमें से देखिए कौन सा नहीं है। म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, जबकि बांग्लादेश है, भूटान है, अफगानिस्तान है, बीबीए ये हो गया, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है। ठीक है कितने हो गए? 3 3 6 और 2 और होते हैं 8 मेंबर इसके होते हैं। मालदीव है, और मालदीव के अलावा क्या बचता है आपके पास? मालदीव के अलावा माय गॉड याद क्यों नहीं आ रहा। चलिए 8 मेंबर हैं टोटल मिलाकर के, इंक्लूडिंग सॉरी इंडिया छूटा हुआ तो इंडिया भी हो गया। 8 हो गए मेंबर आपके। और बना कभी था 1985 में। हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो हेड ऑफिस का काठमांडू में है। 72 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली क्या है? मैनी बायर सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, तो ऑप्शन डी इज राइट। 73 विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे हैं वही सबसे ज़्यादा? तो जहाँ तक ये वो दिए हुए इन सब में तो आपका महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे होगा, तो ऑप्शन सी फिलहाल आपका यहाँ पे करेक्ट है। वैसे तमिलनाडु नंबर 1 आता है ओवरऑल इंडिया में। 74 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द माइनिंग ऑफ कोल स्टार्टेड इन 1774, कहाँ पे हुई थी स्टार्ट ये? तो ये आपकी हुई थी रानीगंज में। ऑप्शन डी आपकी सही है। रानीगंज कहाँ पे, कौन से स्टेट में, जरा कमेंट करके बताइए तो। 75 हु इज द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, तो ये कौन सा बैंक है? ये है आपका स्टेट बैंक। आईसीआईसीआई का लोगो क्या है? ख्याल आपका, एचडीएफसी का आप बताएंगे क्या है। 76 द फॉलोइंग बैंक
परफॉर्म द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया, तो ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, RBI। RBI कब बना था RBI, कमेंट करके बताइए। तो आप अगर हमारे साथ ऐसी तैयारी करते हैं डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई, क्योंकि इतना तो होमवर्क देते हैं हम आपको कि आपको बहुत कुछ याद हो जाता है, और साथ ही साथ हम इतना कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती। 77 इन विच ईयर वॉज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड, तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे। 78 वर वॉज वैट इम्पोज, कहाँ पे इम्पोज हुआ था ये, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑन ऑल स्टेज बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। 79 विच ईयर वॉज पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया, कब स्टार्ट हुई थी पेपर करेंसी, 1861 में, 1861, ऑप्शन सी आपका सही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि कम पूछा जाता है बट बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सब्सिडी, सब्सिडी के लिए में से कौन सा सही है, तो पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटरप्राइजेज विदाउट बाइंग गुड्स और सर्विसेज, यही बेस्ट है। हालांकि ये भी हमें परफेक्ट नहीं लग रहा है, बट फिर भी कंपैरिजन करते हुए भी कई बार हमें आंसर करना होता है। 81 व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया स्टार्टेड, तो 80-81 में ये स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एम आई राइट, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं गड़बड़ है इसमें, 70-71 होता है, सॉरी 70-71 राइट, ओके। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनमें से कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता, तो डॉक्टर इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ये अनऑर्गेनाइज में नहीं आएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो चीज़ आती है जिनका कोई रिकॉर्ड कहीं से नहीं था, गवर्नमेंट के पास नहीं होता, लाइक मजदूर मजदूरी करता है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसका कुछ नहीं पता गवर्नमेंट को कितने कमा रहा है कितने नहीं कमा रहा, ठीक है, उसका कोई PF नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, नाम नहीं पता गवर्नमेंट को, उसका कुछ नहीं पता। क्लियर। आगे देखिए कि पैसेज आ गया, इसको आप पढ़ लेना, हम तो नहीं पढ़ने वाले, इसको बहुत टाइम लगेगा, बट हम सीधे सीधे आपको इस पर बेस्ट क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं। पहला 83 का आंसर क्या आएगा, पढ़ भी नहीं रहे हम क्वेश्चन को, पढ़ेंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, ऑप्शन सी पहले का आ जाएगा 83 का। 84 का देखिए क्या आएगा ऑप्शन, ये भी सी सही हो जाएगा। 85 का क्या आना चाहिए भाई, 85 का पहला सही हो जाएगा 85 का। अब 86 देखिए, द ऑथर बिलीव्स दैट, 86 का भी सी सही हो जाएगा। और 87 का क्या सही होगा, 87 का बी, वी लिव इन ए डेकाडेंट सिविलाइजेशन। 88 देखिए, रूही आंसर द डू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रूही को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये इम्परेटिव हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 89 द होटल इज ऑन फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्सक्लेमेशन का मार्क आ गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। 90 डू यू नो, डू से स्टार्ट हो रहा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। 91 सी विल गेट ए बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन ए सही है। 92 शी विल रिमेंबर, शी स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन शी first went to school, option A is correct. 93 he always does to prove, tries to prove, option B is right. 94 when the principal entered the class, a student was writing on the blackboard, so B is correct. Next 95, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, पढ़ लेना, यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है। तो स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट ने कहा, क्या आएगा देखिए, लेट मी कम इन, मुझे आने दो, तो इसका हमने इनडायरेक्ट बनाना है, कैसे बनेगा, 95 का क्या होना चाहिए, तो देखिए द स्टूडेंट सेड, सॉरी रिक्वेस्टेड आएगा, टू लेट हिम कम इन, ओके, तो ऑप्शन द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन, सॉरी ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। द किंग सेड, 96 कहता है माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम, तो क्या आना चाहिए इसका, द किंग सेड दैट हिज फोर्स वुड प्रोटेक्ट द किंगडम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 97 कैन यू सी ए वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन ए पार्क, एलिस आस्क्ड हर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एलिस आस्क्ड हर इफ शी कुड सी ए वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन ए पार्क, क्योंकि कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाना चाहिए, ठीक है, तो कुड हमारा पहले सेंटेंस में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा, तीसरा राशि खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और कैन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इफ़ या वेदर से जुड़ेगा सेंटेंस, तो इफ़ या वेदर तो खैर सभी में, इसमें चारों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुड सी, ये दूसरे में क्या हैव सीन आ गया, तो ये आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या कहता है, कैन सी आ रहा नहीं हो सकता, चौथा कुड सी आ रहा है, ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा।
क्योंकि डी में क्या आ रहा है, टोल्ड आ रहा है, टोल्ड तो आने नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। टोल्ड तो आता है जबकि उसके आगे ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट, जैक फेल एज ही वुड हैव विश, द मदर सेड, इसका इंडायरेक्ट क्या बनना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। द मदर सेड दैट द जैक हैड फॉलन एज ही वुड हैव विश्ड। नरेंद्र सेड, 99 देखिए इसका क्या बनेगा, वाई आर यू स्टिल वेटिंग हेयर, विनोद, नरेंद्र आस्क्ड विनोद, नरेंद्र ने विनोद से पूछा, वाई वाई ही इज स्टिल वेटिंग हेयर, तो ऑप्शन सॉरी देयर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, कृष्णा सेड टू सुभाष, आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रेड इट, तो इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, बी। अब हम ज़्यादा इसमें घुस नहीं रहे, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।